हेलो बच्चों, दादी आ गई। आज दादी आप लोगों को फिर एक मैजिकल स्टोरी बताएगी। इस स्टोरी का नाम है जादुई कुआं, मैजिकल वेल। एक बहुत बड़ा गांव था और उस गांव में एक बहुत बड़ा कुआं था, वेल। कुएं को क्या कहते हैं बच्चों? वेल। उस गांव में एक बहुत बड़ा कुआं था। उस कुएं का पानी बहुत मीठा होता था और उस कुएं में पता नहीं ऐसी क्या चीज थी कि वो मैजिक की तरह लोगों को जो है वो असर करता था। जब लोग बहुत बीमार पड़ जाते या किसी की तबीयत खराब हो जाती तो सब लोग क्या करते थे, उस कुएं से वाटर निकाल करके और पी लेते थे। तो मेडिसिन की जगह वो पानी ही उन लोगों की तबीयत अच्छी कर देता था। तो इस तरह लोगों को उस कुएं के पानी पे, मीन्स वाटर पे बहुत ही विश्वास था, बहुत ही फेथ था और लोग उसको भगवान की तरह पूजते थे। उसकी डे नाइट हर समय लोग पूजा कभी करते थे। परंतु वो कुआं जो है वो धीरे धीरे बूढ़ा हो चला था। क्या हो गया था? ओल्ड हो गया था काफी। तो ओल्ड हो जाने के कारण उसके वेल के जो वॉल्स रहती हैं, तो वॉल्स में से थोड़ा सॉइल निकल आती थी कभी, या इधर से कुछ ग्रीनिश वाटर हो जाता था। तो लोग समझे कि अब तो ये जो कुआं है ये ओल्ड हो गया है और इस तरह लोगों ने उसके पानी को भी पीना थोड़ा कम कर दिया। लोगों ने सोचा, लोग ये सोचते कि अब ये कुआं ओल्ड हो गया है, बूढ़ा हो गया है, तो इसको जो है फिर से न्यू करा दिया जाए। लेकिन जो गांव का जो मुखिया था, जो हेड था, वो ऐसा नहीं कराने देता था। बोलता था नहीं, ये कुआं अब भी बहुत अच्छा है। परंतु जब लोग बीमार पड़ जाते थे और उस कुएं का पानी पीते थे तो अब उतनी जल्दी वो पानी जो है वो सबको नहीं फायदा करता था, नहीं असर करता था। तो इसलिए लोगों ने उस कुएं का पानी भी पीना बंद कर दिया। तो जो कुआं था, वो कुएं को बहुत ही चिंता हुई। कुएं को क्या हुई? बहुत चिंता हुई कि अरे अब तो मैं किसी के भी काम नहीं आ सकता, मैं काफी ओल्ड हो गया हूं, मेरा पानी भी लोगों ने पीना पसंद नहीं करते, लोग नहीं पीते हैं और पीना भी मेरा पानी कम कर दिया। अब तो मैं किसी भी काम का नहीं हूं। ऐसा सोच करके वो बहुत उदास रहता। कुआं जो वेल था वो बहुत सैड रहता। ये सब जो फेरीज थी, जो स्काई में फेरीज होती हैं, परियां होती हैं, वो फेरीज स्काई से आकर के वेल के चारों तरफ डांस करती थीं। क्या करती थी? वेल के चारों तरफ डांस करती, म्यूजिक करती और जो कुआं था उसको कहती कि तुम सैड मत हो, तुम्हारा पानी अब भी बहुत ही मैजिक की तरह फायदा करेगा। जो कुआं था वो कहता कि ठीक है। परंतु एक बार की बात है कि परियों के देश में पानी की बहुत कमी हो गई और वहां पर लोग पानी के लिए तरसने लगे। लोग प्यासे रहने लगे, सारी परियां। और जितने भी ग्रीनरीज थी, प्लांट्स थे, जानवर थे, बर्ड्स थी, ये सब क्या थी? ये सब प्यास के मारे एकदम बेचैन हो जाते, बहुत ही परेशान हो रहे थे और इनको पानी नहीं मिल रहा था।
तब परियों ने आकर के कुएं से कहा कि आपके पास तो पानी है, लोग अगर नहीं पीते हैं तो इसमें उनका कसूर है, उनकी फॉल्ट है, परंतु मेरे देश में पानी नहीं है, क्या आप मेरी हेल्प करिएगा? कुओं ने कहा कि हाँ, मैं आपकी हेल्प करूंगा। परियां बहुत खुश हुई, जो फेरीज थी वो बहुत हैप्पी हुई और उन्होंने क्या किया, मैजिक से एक स्टिक पाइप बनाया, एक पाइप पतली बनाई और कुएं में डाल दिया और उसी पाइप को अपने देश से, जहां वो रहती थी फेरीज, वहां से उसको कनेक्ट कर दिया। अब कुएं से सारा पानी जो है उनके देश जाने लगा। लोग बहुत खुश हो गए, सारी वहां जितनी फेरीज रहती थी सब बहुत खुश हो गईं। जितने वहां पॉन्ड्स थे, टैंक्स थे, वो सब भरने लगे, सब में वाटर आ गया और जितने एनिमल्स थे, बर्ड्स थी, प्लांट्स थे, ट्रीज थे बड़े बड़े, उन सब में वाटर मिलने के कारण खूब ग्रीनरी हो गई वहां पे और बहुत सुंदर लगने लगा। तो जब परियों की रानी ने ये देखा कि अरे, यहां तो हम लोगों की हेल्प इस मैजिकल वेल ने, जादुई कुएं ने बहुत हेल्प की है, चलें इसको थैंक्स कराएं। फिर परियों की रानी ये सोच करके उस मैजिकल वेल के पास आई, जादुई कुएं के पास आई और उन्होंने कहा कि आपके इस मदद से मेरे पूरे देश के लोगों को खूब पानी मिला, एकदम ग्रीनरी हो गई, सब लोग बहुत खुश हैं, मैं आपकी बहुत ही थैंकफुल हूं, बहुत ही आभारी हूं, मैं आपको बहुत धन्यवाद कहती हूं, थैंक्स कहती हूं कि आपने मेरी इतनी हेल्प की। कुआं ने कहा कोई बात नहीं है, मैं किसी के काम आया, ये तो मेरा फर्ज है, परंतु यहां के लोग ही मुझे कुछ नहीं समझते हैं। तो परियों की रानी बोली, अब से आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, मैं आपको मैजिक से फिर यंग कर देती हूं, जवान बना देती हूं। तो उन्होंने फिर क्या किया परियों की रानी ने, और सारी परियां मिलकर के कुएं के पास खूब उन्होंने पूजा की। और जानते हैं बच्चों किसकी पूजा किया? सारी परियों ने मिलकर के भोलेनाथ की पूजा किया। और भोलेनाथ की पूजा किया तो भोलेनाथ बहुत खुश हो गए और सारी परियों को खूब उन्होंने ब्लेसिंग्स दी। परियां रोज वहां आती, नाचती गाती और कुएं का पानी पीती, मैजिकल वेल का, जादुई कुएं का, और फिर सुबह होती फिर वो अपने देश चली जाती। ऐसे ही कई मंथ्स बीत गए और गांव के लोग भी बहुत खुश रहने लगे। तो जादू मैजिक की वजह से, जादू की वजह से जो परियों की रानी थी उसने मैजिक से कुएं को फिर से यंग कर दिया। क्या कर दिया? फिर से यंग बना दिया और कहा अब आज से तुम कभी भी बूढ़े नहीं होगे, कभी भी ओल्ड नहीं होगे और लोग तुम्हारी डेली पूजा करेंगे, तुम्हारे पानी को एज ए मेडिसिन, दवा की तरह और अमृत की तरह लोग पिएंगे और इसी से उनकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। कुआं जो था वो बहुत ही थैंकफुल हुआ परियों की रानी का, उसने बहुत बहुत थैंक्स कहा रानी माँ को
और सारी परियां फिर फ्लाई करती हुई जो है वो अपने देश चली गईं। और कुआं जो है, जो जादुई कुआं था, वो फिर से यंग हो गया। उसमें जो वाटर था वो सारे गांव वाले फिर जैसे पहले पीते थे वैसे ही उसका यूज करने लगे और सारी गांव की प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हो गई। तो बच्चों, आपको इससे क्या सीख मिलती है? विल यू राइट इन कमेंट्स? तो आप मुझे भी ये बताएंगे कमेंट में करके कि आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिली। तो आज के लिए ये स्टोरी इतनी ही। ये जादुई कुआं कैसा लगा? है ना इंटरेस्टिंग? सो एज यूजुअल एज शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। सो विल बी मेट टुमारो। कल फिर दादी आपको इसी टाइम आएगी और एक न्यू स्टोरी के साथ, बट बहुत इंटरेस्टिंग होगी। तो ओके, बाय बाय, लव यू।